करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है ये आपके शामिल है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है ये आपके डीपीएसपी जो ये शामिल है, तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए डीपीएसपी का जो वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक जो आपका किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से 1937 में जो इसे लिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी भारत के शासन के लिए जो है दिशा निर्देश का जो है एक समूह है। इसके अलावा डीपीएसपी जो है ये आपके न्यायपालिका के द्वारा जो है इसे लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो डीपीएसपी के जो आपके 36 से 51 तक जो आपके अनुच्छेद है ना ये सारे अनुच्छेद जो है आप इसे जरूर देख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका कौन तैयार करता है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो इसे तैयार किया जाता है, और ये जो योजनाएं थी ना ये आपके हर 5 साल के लिए जो ये आपके बनाई जाती थी, और इन योजनाओं की संकल्पना और निगरानी जो है ना ये आपके योजना आयोग के द्वारा जो वो किया जाता था। तो ऑप्शन में आपका योजना आयोग जो वो दिया गया था, तो योजना आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग के जो प्रमुख होते थे ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए योजना आयोग को जो समाप्त है ना ये आपका अगस्त 2014 में जो वो किया गया था, और योजना आयोग के स्थान पे आपका क्या लाया गया था, तो ये आपका नीति आयोग जो वो आपका लाया गया था। और नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए नीति का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति आयोग की स्थापना ये जो है कब किया गया था, तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना जो वो किया गया था। और नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष और सीईओ जो है ये कौन है। आप कमेंट करके जो इसका जवाब जो वो जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि एलिफेंटा उत्सव जो है ये आपके किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए एलिफेंटा महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका हर साल फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में जो है ये आपका एलिफेंटा द्वीप पर जो ये आपका मनाया जाता है। तो महीना पूछा गया था, तो फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछ ले कि एलिफेंटा जो महोत्सव है ना ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर अन्य गुफाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जूनागढ़ की जो गुफाएं है ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाओं की बात कर ले तो देखिए भीमबेटका की जो गुफा है ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आदमगढ़ की गुफाएं ये भी आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसके अलावा सरुमारू गुफाएं भी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और पांडव गुफाएं भी जो है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भगवान जगन्नाथ से कौन सी यात्रा जो ये आपकी निकाली जाती है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ से जो है ये आपकी रथ यात्रा जो ये आपकी निकाली जाती है। और ये जो आपका यात्रा है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो है द्वितीया को जो ये आपका निकाली जाती है। और ये जो आपका रथ यात्रा है ना ये आपके 10 दिनों तक जो ये चलता है। तो रथ यात्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रथ यात्रा में जो है कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ जो है उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा भी जो वो शामिल होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रथ यात्रा में आपके कितने रथ होते हैं, तो देखिए रथ यात्रा में जो है ना ये आपके 3 रथ होते हैं। और सबसे आगे जो रथ होता है ना ये किनका होता है, तो आपके भगवान बलराम का होता है। इसके अलावा जो और भगवान बलराम के रथ को क्या कहा जाता है, तो देखिए भगवान बलराम के जो रथ होते हैं ना उन्हें आपका ताल ध्वज जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर जो आपका बीच में जो है रथ यात्रा में कौन सा रथ किनका रथ होता है, तो देखिए रथ यात्रा में जो बीच में जो रथ होता है ना ये बहन सुभद्रा का होता है। और इनके रथ को क्या कहा जाता है, तो देखिए इनके रथ को जो है ना ये पद्म ध्वज जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे पीछे जो रथ होता है ना ये भगवान जगन्नाथ जी का होता है। और इनके रथ को जो है ये आपका गरुड़ ध्वज जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध ये जो आपके किस संशोधन से है। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात कर ले तो इन्हीं समिति के सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और इसके जरिए जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो है आपका जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है आपके टोटल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश जो वो किया गया था। और 2 मौलिक कर्तव्य जो है ना ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा बात कर ले कि मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपके संविधान के भाग 4A में जो है आपका शामिल किया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है आपका सूचीबद्ध जो वो किया गया है। और मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ना ये आपके USSR यानी वर्तमान में इसका नाम आपका रूस हो गया है। तो रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है ये कौन थे। आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो आपका पूछा जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 42 की बात कर ले तो ये जो आपके काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से है, और ये जो आपका डीपीएसपी के सिद्धांतों में से एक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न जो आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो प्रश्न ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी जो आपका टीसीएस के द्वारा जो है ये सारे प्रश्न जो वो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इनमें से कौन सी नदी जो है मालवा के पठार से होकर नहीं बहती है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां बहती है। तो ये आपका चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध, इसके अलावा केन नदी, माही नदी, पार्वती नदी और गंभीर नदियां, ये सभी जो नदियां है ना ये मालवा पठार से होकर बहती है। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले बेतवा नदी के बारे में, तो देखिए ये जो आपका बेतवा नदी है ना ये आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रृंखला से जो ये आपका निकलता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब जो ये कब्जा किया गया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो है आपका 21 सितंबर 1857 को जो है ये आपका दिल्ली पर कब्जा जो वो कर लिया गया था। तो 21 सितंबर 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह से जो है आज आपके 3 प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो आप बोलिएगा कि इस पे एक पार्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए 1857 के विद्रोह पर। आप अगर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो मैं आपको जो है इस टॉपिक पर जो है ये एक पूरा वीडियो ही जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वीडियो को जो वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका था कि मौर्य साम्राज्य में अमात्य जो थे ना ये किसके प्रमुख मंत्री या सलाहकार जो ये होते थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की बात कर ले तो ये फिर राजा या शासक के जो है ये आपके प्रमुख मंत्री या सलाहकार जो वो होते थे। अमात्य जो होते थे ना ये आपके राजा या शासक के होते थे। तो राजा या शासक दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अमात्य की बात कर ले तो इनका कार्य क्या होता था, तो ये आपके शासक और आम लोगों के बीच जो है सेतु का काम करना होता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वे जनता की चिंताओं को और जरूरतों को जो है ये राजा तक जो वो पहुंचाते थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य में अमात्य जो ये जो किसे कहा जाता था, तो ये आपके वित्त मंत्रियों को जो वो कहा जाता था। और मौर्य राजा अशोक के वित्त मंत्रियों को जो ये क्या कहा जाता था, तो ये आपके महामात्य जो वो कहा जाता था। और यहाँ से एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे ना ये आपके विष्णुगुप्त थे। और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य जो है ना ये निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। तो देखिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य जो है ना ये मंत्री और अधिकारी को जो ये आपका दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मणिपुर राज्य में मनाए जाने वाला जो संगाई महोत्सव है ना ये कितने दिन तक जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए संगाई महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका मणिपुर राज्य में जो ये आपका मनाया जाता है और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक यानी 10 दिनों तक इस त्योहार को जो ये आपका मनाया जाता है। तो 10 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस महीने में मनाया जाता है, तो ये आपका 21 से 30 नवंबर तक जो ये आपका मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका त्योहार है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये आपके मणिपुर के पर्यटन विभाग के द्वारा जो इसे आयोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मणिपुर राज्य के अगर प्रमुख त्योहारों अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इसमें आपका जो है साजीबू चेरोबा आ जाता है, याओ सांग आ जाता है, इसके अलावा चेरोबा महोत्सव आ जाता है, लुई नगाई नी आ जाता है, लाई हरोबा आ जाता है, कांग महोत्सव। ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके मणिपुर राज्य के प्रमुख त्योहार है। और मणिपुर राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए रासलीला, जागोई, इसके अलावा चोलोम और थांगटा ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके मणिपुर राज्य के जो है ये लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि गणगौर जो त्योहार है ना ये कितने दिन तक जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गणगौर जो त्योहार है ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ना ये आपका 17 से 18 दिनों तक जो ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 18 दिन आपका दिया गया था, तो 18 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गणगौर का जो त्योहार ये किस महीने में मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो देखिए ये जो त्योहार है ना ये आपके होलिका दहन के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो ये आपका शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है ये आपका खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना ये किसके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है इनका चुनाव जो वो किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर ऑप्शन में आपका दिया गया होगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 66 में आपका ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना ये आपका एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा जो है ये आपका किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद भी जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर अन्य जानकारी की बात कर ले तो देखिए अध्याय 1 यानी कार्यकारी के तहत भारत के संविधान के भाग 5 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर जो आपका चर्चा किया गया है। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका भारतीय जो उपराष्ट्रपति आपके संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 63 से 73 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है ये आपके जगदीप धनखड़ है और ये कितने नंबर के हैं, तो ये आपके 14वें
9वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। वहीं अगर बात कर ले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे ना, ये आपके श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत और चीन को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो देखिए भारत और चीन को जो है ना, ये आपका काराकोरम दर्रा और नाथुला दर्रा जो ये आपका जोड़ता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नाथुला दर्रा है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आपका लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जो है लेह और कश्मीर को जो ये आपका जोड़ता है, तो देखिए लेह और कश्मीर को जो है ये आपका जोजिला दर्रा जो वो जोड़ता है। भारत और म्यांमार देश को जो है जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो देखिए भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला जो दर्रा है ना, ये आपका दीफू दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आपका बारालाचा पास जो वो आपका जोड़ता है। कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आपका रोहतांग दर्रा जो ये आपका जोड़ता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 21A है। और अनुच्छेद 21A में आपका कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 21A आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना, ये आपका मौलिक अधिकारों में जो इसे शामिल किया गया है। और इसे जो आपका कब जोड़ा गया था, तो इसे आपका संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है अनुच्छेद 21 में जो ये आपका जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अधिनियम की बात कर ले, तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है ना, ये आपका 2009 के जरिए इस अधिकार को जो है आपका लागू किया गया था। और इस अधिनियम को 2 जुलाई 2009 को जो है यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम को 2 जुलाई 2009 को जो है ये आपका संसद ने पारित किया था। और इसे आपका 1 अप्रैल 2010 से जो वो लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक और आपका अनुच्छेद है जो कि आपका अनुच्छेद 45 है। और अनुच्छेद 45 के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का जो ये कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आपका 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपका आयोजित किया गया था ना, इसका जो नाम रहा था ये आपका ऑस्ट्रा हिंद रहा था। और ये जो आपका 2024 में जो ये आपका तीसरा संस्करण रहा था, जो कि आपका नवंबर 2024 में जो है ये आपका पुणे में आयोजित किया गया था। और ये जो अभ्यास है ना, ये आपका 8 से 21 नवंबर के बीच जो ये आपका चला था। तो आपका जो है संस्करण पूछा गया था, तो तीसरा संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे जिनका 69 वर्ष की आयु में जो है ये आपका निधन हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो थे ना, ये आपके डॉक्टर विवेक देवराय थे, जिनका 69 वर्ष की आयु में जो है आपका दिल्ली में जो वो निधन हो गया है। तो डॉक्टर विवेक देवराय आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये बताया कि सर ये पूछा गया था कि आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों और अर्थशास्त्री से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। तो देखिए अगर आपके अर्थशास्त्री से संबंधित प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया होगा तो ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है हाल ही में जो वो निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है कब निधन हुआ था, तो ये आपका 26 दिसंबर 2024 को जो है 92 वर्ष की आयु में जो है इनका दिल्ली में एम्स में जो आपका निधन जो वो हो गया था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर ले तो ये आपके 2004 से जो है 2014 तक जो है ये आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हें वर्ष 1987 में जो है पद्म विभूषण अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाउ मेनी क्रिमिनल लॉज आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2024, यानी भारत में कितने आपराधिक कानून 2024 में जो है ये आपके लागू किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में आपके टोटल 3 नए आपराधिक कानून जो ये आपके लागू किए गए हैं। और वो 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं, तो पहला आपका भारतीय न्याय संहिता है, सेकंड आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और थर्ड आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये 3 नए आपराधिक कानून जो है आपके 2024 में जो ये आपके लागू किए गए हैं। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल रिव्यू की बात कर ले तो देखिए बच्चे ने बताया कि स्पोर्ट्स से जो आपका कोई भी क्वेश्चन जो वो नहीं देखने को मिला था। पॉलिटी से जो आपके 5 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहा था कि करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है सर। तो देखिए करंट में बच्चों ने बताया कि 10 जून 2024 से जो है दिसंबर 2024 तक जो है आपके करंट अफेयर जो वो पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स का भी जो है मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से आपके करंट अफेयर जो वो पूछे जा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग जो था ना ये आपका ईजी जो वो था। और बच्चे ने बताया कि मैथ्स में 30 इन्होंने किया है और रीजनिंग में जो है इन्होंने जो वो 35 किए हैं और जीके में जो है 28 जो वो किए हैं। और ओवरऑल अगर इनके अटेम्प्ट की बात कर ले तो ये आपका 93 जो वो रहा था। वहीं अगर मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो किसी बच्चे ने पूछा था कि मिक्सचर एलिगेशन और बॉट स्ट्रीम से प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर एलिगेशन और बॉट स्ट्रीम से जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा गया था। तो ये आपका डाउट भी जो वो दूर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बच्चे ने बताया कि ये प्रश्न जो है देके आए थे करंट के जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है लगभग आपके करंट अफेयर से जो है आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। यानी करंट अफेयर जो है आपका बहुत ज्यादा जो है प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि करंट अफेयर्स का भी जो है एक वीडियो जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
इसके अलावा अगर मैथ्स की बात कर ले तो डिस्काउंट से और डिस्टेंस से जो आपके 2 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। रीजनिंग ऐसी आ रही है कि पेन का भी यूज जो वो नहीं किया जा रहा है, यानी रीजनिंग जो आपका थोड़ा सा इजी आ रहा है। कैलेंडर नहीं आया था, बच्चे ने बताया कि कैलेंडर से आपके प्रश्न नहीं पूछे गए थे। क्लॉक से भी आपका जो है प्रश्न नहीं पूछा गया था। इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और CI/SI के जो है आज आपके जो है 5 प्रश्न जो वो पूछे गए थे। फिर बच्चे ने बताया कि मैथ्स जो था ना ये आपका इजी था, लेकिन टाइम जो वो कम पड़ सकता है। जीके आपका जो प्रश्न पूछा गया था ये आपका हार्ड लेवल का जो वो प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो ये जो आज आपका ओवरऑल रिव्यू रहा था। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो वो बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो